हेलो नमस्कार दोस्त। कल हमने व्हाट इज़ फ्लूइड देखा था। आज हम नो स्लिप कंडीशन देखेंगे। और मैं ये बुक जो फॉलो कर रहा हूँ ये सिंजल सिम्बाला फ्लूइड मैकेनिक्स बुक है। सो 1.3 है। हमने 1.1 में देखा था व्हाट इज़ फ्लूइड। वो प्रीवियस लेक्चर है, आप देख सकते हैं, सेम प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। सो वो क्या नो स्लिप कंडीशन क्या होता है एक्चुअली? यहाँ पे क्या है कि मैं ओवरऑल बता देता हूँ, जो पहले से जानते हैं उनके लिए। जो नहीं जानते हैं वो अच्छे से पूरा देखें समझने के लिए, वन बाय वन। नो स्लिप कंडीशन क्या होता है? मान लीजिए एक वाटर फ्लो हो रहा है आपके बेड से, या फिर मैं मान लिया वाटर फ्लो हो रहा है एक पाइप से भी वाटर फ्लो हो रहा है। वाटर एक चैनल में फ्लो हो रहा है या एक पाइप में फ्लो हो रहा है। तो क्या है कि जहाँ जहाँ आपका फ्लूइड सॉलिड बॉडी में टच होगा ना, तो वहाँ पे क्या होगा, फ्लूइड की वेलोसिटी, मान लीजिए इस टच होगा यहाँ पे, तो फ्लूइड की वेलोसिटी जीरो होगी। यहाँ पे टच होगा, फ्लूइड की वेलोसिटी जीरो होगी। यहाँ पे टच होगा, फ्लूइड की वेलोसिटी जीरो होगी। ये तो फ्री सरफेस है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगी, यू मैक्स। ठीक है। बट पाइप के केस में यू मैक्स कहाँ होता है? पाइप के केस में मिड में होता है यू मैक्स, रिमेंबर रखिएगा। यू मैक्स यहाँ पे मैक्सिमम होता है। ठीक है, ये मोटी मोटी बात हो गई। तो अब ये ओवरऑल यही कॉन्सेप्ट आने वाला है। तो जो पहले से जानते हैं उनके लिए इतना ही। बट डिटेल में देखिए क्या होता है, कैसे समझेंगे। फ्लूइड फ्लो इज ऑफन कॉन्फाइंड बाय सॉलिड सरफेस। जैसे मैं आपको बताया कि सॉलिड सरफेस से कॉन्फाइंड रहता है, चारों तरफ से घिरा रहता है, या फिर घिरा रहता है जनरली। फ्लूइड में तो आपका गैस भी आ गया, लिक्विड भी आ गया। लिक्विड में तो मान के चलिए खुला रहता है, लेकिन गैस के केस में तो आप बंद करके ही आपको फ्लो करवाना है। तो वही बात हो रहा है। एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ द प्रेजेंस ऑफ सॉलिड सरफेस इफेक्ट फ्लूइड फ्लो। बात ये हो रही है कि भाई आपका फ्लूइड के चारों तरफ क्या रहता है? सॉलिड सरफेस है। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सॉलिड बॉडी का इफेक्ट क्या होगा फ्लूइड के ऊपर। we know that water in a river cannot flow through large rock। मान लीजिए रिवर में वाटर फ्लो हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे एक बोल्डर रख दूँ, बड़ा सा बोल्डर रख दूँ, तो क्या इसके बीचों बीच पानी पार हो जाएगा? क्या इसके साइड से जाएगा? तो वही है बात बोल रहा है कि एंड मस्ट गो अराउंड देम। तो इसके चारों तरफ से जाएगा, इसके आर पार नहीं जाएगा। दैट इज the water velocity normal to the rock surface must be zero। water velocity normal to the rock surface का मतलब क्या होगा कि देखिए ये हो गया नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया 90 डिग्री पे। तो देखिए अब ये क्या है कि आगे पानी इधर से बह रहा है और ये आगे तो जाएगा नहीं, आगे नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी यहाँ पे v v नॉर्मल जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये रोक दे रहा है पानी को। पानी को रोकने का मतलब जीरो, वही हो रहा है। That is water velocity normal to the rock surface must be zero, and water approaching the surface normally comes to a complete stop at the surface। वही बात होगी, सरफेस से कंप्लीट स्टॉप हो जाएगा। What is not as obvious is that water approaching the rock at any angle also comes to the complete stop at the rock surface। पानी आपका इधर से गिरे फिर भी स्टॉप हो जाएगा, इसके अंदर से नहीं जाएगा, इसके ऐसे ऊपर ऊपर पानी चला जाएगा। ठीक है, कैसे भी ऐसे एंगल पे तिरछा अगर पानी मारो रॉक पे तो उसके आर पार नहीं जाएगा, वो बात बोल रहा है। एंड दस tangential velocity of water at the surface is also zero। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन रहा है कि अगर मान लीजिए एक आपका पाइप फ्लो हो रहा है, ये आपका रिवर फ्लो हो रहा है,
और रिवर फ्लो के बीच में एक रॉक आ गया, बोल्डर, तो दो वेलोसिटी कंपोनेंट हो गया, एक हो गया नॉर्मल और एक हो गया आपका टेंजेंशियल। तो ये बताइए कौन सा वेलोसिटी जीरो होगा, कौन सा वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, या दोनों जीरो होगा, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो बोथ जीरो होगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप किसी एंगल से भी अगर वेलोसिटी आप फ्लो करवा रहे हैं तो वो भी आपका जीरो होगा। यहाँ पे वही बात समझाया जा रहा है, क्योंकि क्या है कि रॉक को तो पार करके जाएगा नहीं, उसके साइड से चला जाएगा, तो वही बात है। एंड दस द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ वाटर एट द सरफेस इज ऑल्सो जीरो। सरफेस के ऊपर कंसीडर द फ्लो ऑफ ए फ्लूइड इन ए स्टेशनरी पाइप, पाइप आपका रुका हुआ है, स्टेशनरी पाइप का मतलब, और ओवर ए सॉलिड सरफेस दैट इज नॉन पोरस। नॉन पोरस का मतलब उसमें छेद नहीं है, जो भी सॉलिड सरफेस होगा, या तो आप सॉलिड सरफेस पे फ्लो करवा रहे हैं या एक स्टेशनरी पाइप है, रुका हुआ पाइप, उस पर फ्लो करवाइए, दोनों में से कोई हो एक। तो नॉन पोरस का यहाँ पे मतलब समझा दिया है, इनपरमिएबल ऑफ फ्लूइड, वही हो गया। ऑल एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन इंडिकेट दैट अ फ्लूइड इन मोशन कम्स टू ए कंप्लीट स्टॉप एट द सरफेस। अब क्या हुआ, लॉट्स ऑफ बहुत सारा एक्सपेरिमेंट हुआ, आप तो जानते हैं साइंस की बात क्या होती है, साइंस बिलीव करता है एक्सपेरिमेंट पे, बोलने से कुछ नहीं होगा, एक्सपेरिमेंट कीजिए और उसको प्रूव कीजिए। तो एक्सपेरिमेंट करने से ये प्रूव हो गया कि जैसे ही कांटेक्ट में आता है तो वो कंप्लीट स्टॉप हो जाता है एट द सरफेस। एट द सरफेस याद रखिएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल क्या होगा। एंड assume a non-zero velocity related to the surface। अब सरफेस पे क्या होगा, सरफेस पे हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं, क्योंकि कंप्लीट स्टॉप हो गया सरफेस पे, क्या हो गया, पानी जैसे ही आया तो कंप्लीट स्टॉप हो गया सरफेस पे। तो हम यहाँ पे ये मानते हैं कि सरफेस, ये जो सरफेस है इसके रिस्पेक्ट में ये जो वेलोसिटी है एट द सरफेस, सरफेस से जो टच है लेयर, फ्लूइड लेयर, उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो है, वो बात हो रही है। दस that is a fluid in direct contact with solid stick, क्या हो जाता है, स्टिक होता है, चिपक जाता है टू द सरफेस, सरफेस से चिपक जाता है, एंड देर इज नो स्लिप। देर इज, अब चिपक जाता है तो वो स्लिप नहीं करेगा, वही बात हो रहा है कि अगर मान लीजिए कोई चीज चिपक गया किसी सॉलिड से तो वो स्लिप नहीं करेगा, दैट इज नो स्लिप। दिस इज नोन एज नो स्लिप कंडीशन। नो स्लिप कंडीशन क्या हो गया, when a fluid flow over a solid surface, then fluid will stick on the surface or to the surface, and stick होने के बाद क्या होगा, and there is no slip, and this phenomena is known as no slip condition। अब ये नो स्लिप कंडीशन आपको जैसे ही पता चला तो देखिए, और इसमें क्या है, बाउंड्री लेयर का कॉन्सेप्ट है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, एक बेसिक स्टूडेंट, मतलब एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए, मतलब जिसको क्या है कि एग्जामिनेशन वगैरह लिखना है या नॉर्मल ऐसे ही, उसके लिए इतना काफ़ी है कि नो स्लिप कंडीशन क्या होता है। बट आपका मोर ज़्यादा इंटरेस्ट है, इतना देख के आप वीडियो को छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे नहीं देखेंगे तो। बट अगर आपको इंटरेस्ट लग रहा हो कि नहीं इसके बारे में और जाने, तो आप वीडियो को देखिए, आगे आगे मैं पूरा ही बताऊंगा। नो स्लिप कंडीशन, द फ्लूइड प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर द नो स्लिप कंडीशन and the development of boundary layer is viscosity and is discussed। नेक्स्ट चैप्टर में विस्कोसिटी डिस्कस किया गया, बट मैं क्या किया हूं, पहला जो लेक्चर है मैं उसमें अच्छे से डिफाइन कर दिया हूं कि विस्कोसिटी क्या होता है। तो एक क्वेश्चन यहां से बनेगा कि फ्लूइड प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर, कौन सी प्रॉपर्टी है जो बाउंड्री लेयर डेवलपमेंट में हेल्प करता है, बाउंड्री लेयर डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और नो स्लिप कंडीशन के लिए, दोनों के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है प्रॉपर्टी। तो डेंसिटी आ जाएगा ऑप्शन में, प्रेशर आ जाएगा, विस्कोसिटी आएगा, और फिर आपका आ जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगा, या कोई भी ऑप्शन दे देगा, यूनिट वेट ऑफ द फ्लूइड।
तो आपका विस्कोसिटी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि क्या है, बाउंड्री लेयर कैसे फॉर्म होता है आपको अभी आगे नीचे पता चलेगा, नीचे और फिगर में। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, द फ्लूइड प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर द नो स्लिप कंडीशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ बाउंड्री लेयर इज विस्कोसिटी एंड इज डिस्कस इन चैप्टर 2। ओके, देखिए क्या है कि आप जब तक डिटेल में किसी चीज को नहीं पढ़ेंगे ना, तो आप नया क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि न्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा। कोई भी सब्जेक्ट हो, आप हिस्ट्री ले लीजिए, ज्योग्राफी ले लीजिए, या कोई इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट ले लीजिए, आपको डिटेल में पढ़ना ही होगा। क्योंकि आजकल क्या है कि वो पुराने क्वेश्चन तो बहुत कम पूछे जाते हैं। अगर 100 क्वेश्चन किसी को सेट करना है तो 50 क्वेश्चन तो ओल्ड डाल देगा। 50 क्वेश्चन में थोड़ी सिलेक्शन होना है, एटलीस्ट आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, 85 90 क्वेश्चन। तो उसके लिए क्या है कि न्यू क्वेश्चन डालते हैं 40% और 50% भी कभी कभी। तो न्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको बुक पढ़ना ही पड़ेगा, मस्ट एकदम। क्योंकि मैं बहुत सारा एग्जाम देख लिया, हर चीज़ देख लिया, वो फाइनली यही आउटकम निकला है कि आपको बुक देखना ही पड़ेगा, ना कोई स्टडी मटेरियल, नहीं, टेक्स्ट बुक, ओनली टेक्स्ट बुक देखिए आप, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सीधी सी बात है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मस्ट सॉल्व करना है, मस्ट एकदम। और जो टॉपिक पूछा गया है रिसेंट में 2024 में, मान लीजिए कोई एग्जाम हुआ और 2025 में होने वाला है, तो जो रिसेंट में जो टॉपिक कवर किया गया है वो रिसेंट टॉपिक से रिलेटेड आपको बुक से, जो रिसेंट टॉपिक पूछा गया उस बुक, उस रिसेंट टॉपिक के आसपास के जितने भी रिलेटेड टॉपिक हैं वो सबको देखना होगा अच्छे से, तब आप जाके बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन जो सेट करता है वो सेटर को बोला ही जाता है कि आप जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड में रखिए, न्यू ट्रेंड में लाइए, ताकि स्क्रीनिंग करना होता है। क्योंकि वैकेंसी है 10, फॉर्म आ गया है 1000, तो भाई हटाना है ना सबको, तो स्क्रीनिंग करने के लिए क्वेश्चन नया नया डिजाइन किया जाता है, थोड़ा टफ डिजाइन किया जाता है। तो इस बात को कंसीडर करके आपको बुक फॉलो ही करना होगा। अच्छा, आगे देखते हैं। तो इतना पे आप छोड़ सकता है, जो स्टूडेंट को अब मान लीजिए ऊब रहा हो तो ये छोड़ के चला जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। द फोटोग्राफ इन फिगर 1.14, फिगर 1.14 है यहाँ पे, देखिए क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ वेलोसिटी प्रोफाइल ड्यू टू नो स्लिप कंडीशन एज अ फ्लूइड फ्लो ओवर ए ब्लंट नोज। ब्लंट नोज आप समझ लीजिए क्या है, वन टाइप ऑफ, ये आप देख रहे हैं ना, ये इसको आप समझ लीजिए कि इसी को बोल रहा है, ठीक है। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, और आप किसी को ज़्यादा सर्च करने का तो गूगल पे फटाक से सर्च करके देख लेगा विजुअलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, एक अच्छा, ये फिगर कहाँ से लिया गया है, तो हंटर रोज, लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो फिल्म, कॉपीराइट हर चीज़ दिया गया है, कहाँ से लिया गया है, द यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा। तो यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा में, और देखा गया है कि कैसे डेवलप होता है वेलोसिटी प्रोफाइल। कैसे डेवलप हुआ है आप देखेंगे, अगर मैं एक ड्रॉ करूं तो ऐसे, जो सॉलिड से सरफेस है तो ऐसे बिल्कुल चिपका हुआ है, ऐसे बिल्कुल चिपका हुआ है, और सॉलिड के सरफेस से ऊपर जाके ऐसे उठा हुआ है। सॉलिड से बिल्कुल चिपका हुआ है, मतलब जीरो है यहाँ पे सॉलिड पे, फिर धीरे से उठा हुआ है, चिपका हुआ है, फिर धीरे से ऊपर उठा हुआ है, ये बात हो रही है, ऐसे वहाँ पे फॉर्म हुआ है। clearly shows the evolution of velocity gradient। velocity gradient क्या हो रहा है, velocity gradient का मतलब होता है del u by del y। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं, मतलब y यहाँ पे मैं किस डायरेक्शन में लिया हूँ, इस डायरेक्शन में, और x इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो जैसे जैसे आप वेलोसिटी, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं तो क्या होगा, वेलोसिटी आपका चेंज हो रहा है, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट यही होता है। या आप x डायरेक्शन में अगर ये मैं du बाई डी एक्स लिख दूं, ये भी आपका होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट। जैसे जैसे आप जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू किसके, स्पेस में, तो हम यहाँ पे y को ले रहे हैं, जैसे जैसे आप y में ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो वही यहाँ पे बात लिखा है, वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब कुछ नहीं होता है, जो वेलोसिटी का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस, स्पेस का मतलब XYZ डायरेक्शन, ठीक है, वो है। तो the velocity gradient as a result, इवोल्यूशन ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट, क्योंकि क्या वेलोसिटी देखिए क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो वेलोसिटी चेंज होता रहा है। अब चेंज होता जा रहा है जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, तो मतलब क्या है कि वेलोसिटी ग्रेडियंट वहाँ पे आ गया। अगर चेंज नहीं होता तो क्या होता, वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो रहता। मान लीजिए वाटर फ्लो हो रहा है और ऐसे सीधे एकदम वेलोसिटी आ जाता, ऐसे सीधे आ जाता,
ये होगा क्या वेलोसिटी ग्रेडियंट? ये भी होगा। अगर आपका वेलोसिटी क्या होगा, मान लीजिए ऐसे रहता और जितना यहाँ है उतना यहाँ है, उतना ही यहाँ है, उतना ही यहाँ है, मतलब नीचे से लेके ऊपर तक वेलोसिटी क्या है आपका, उतना ही उतना है। ये मेरा कहने का मतलब था। यहाँ पे जितना है उतना यहाँ, तो अब मान लीजिए यहाँ पे v इज इक्वल टू लेयर में क्या है 2, उसके ऊपर भी 2, उसके ऊपर भी 2, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है थ्रू आउट क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे क्या वेलोसिटी ग्रेडियंट तो है नहीं, जैसे जैसे y ऊपर बढ़ रहा है वैसे वैसे ये चेंज तो हो नहीं रहा है, ये चेंज तो हो नहीं रहा है आपका dy, तो क्या होगा ये 0 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको ग्राफिकली दिखा दूं, तो अगर मैं y यहाँ पे रखूं और वेलोसिटी को यहाँ रखूं, तो जैसे जैसे आपका y बढ़ रहा है ना, यहाँ पे देखिए जैसे जैसे y बढ़ रहा है वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। मान लीजिए वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो जैसे जैसे y को हम आगे बढ़ रहे हैं ये 2 ही रह रहा है, 2 ही रह रहा है। लेकिन ये वाला केस कैसे बनेगा, जैसे जैसे हम y बढ़ रहे हैं तो ये आपका वेलोसिटी आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। तो ये इसमें वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं है, इसमें 0 है, क्योंकि थ्रू आउट क्या है 2 वैल्यू है इसमें, लेकिन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 हो गया, बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़े, यहाँ पे आते आते मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं आगे बढ़ाऊँ यहाँ पे 5 है, तो इसका ऊपर वाले का वेलोसिटी क्या हो गया 5 हो गया, जैसे जैसे वाई का वैल्यू बढ़ रहा है। ये बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द लेयर दैट स्टिक्स टू द surface slow the adjacent fluid layer because of viscous force between the fluid layer and which slow the next layer and so on। ऐसे ही ऐसे प्रोपेगेट होता है। मान लीजिए क्या है कि आपका वाटर तो भाई लेयर में फ्लो हो रहा है, ये अगर वाटर फ्लो हो रहा है इसके ऊपर, तो एक ऐसा लेयर हो गया, फिर एक वाटर का लेयर होगा, एक वाटर का लेयर होगा, एक वाटर का लेयर होगा। तो यहीं पे बोल रहा है कि अब ग्रेडियंट एज अ रिजल्ट ऑफ फ्लूइड स्टिकिंग टू द सरफेस, ओके, द लेयर दैट स्टिक टू द सरफेस। अब जो सरफेस से जो आपका लेयर क्या है स्टिक है ना, जो चिपका हुआ है, वो क्या करेगा, देखिए उसका बड़ा गेम यहाँ पे रोल प्ले करेगा। ये स्टिक टू द सरफेस स्लो द एडजेसेंट रेल। अब ये क्या बोलेगा, जो नीचे चिपका हुआ ये ऊपर वाले को बोलेगा कि तू भी आप, ये चिपका हुआ तो इसको रोकेगा, इस लेयर को रोकेगा, ये लेयर इसको रोकेगा, ये लेयर इसको रोकेगा। तो ऐसे इस नीचे वाले लेयर का इफेक्ट प्रोपेगेट होते जाएगा ऊपर की ओर। वही बात है यहाँ पे। तो वही बोल रहा है कि ऐसे ऊपर की ओर, एंड सो ऑन का मतलब ऊपर की ओर ऐसे प्रोपेगेट होते जाएगा। इसीलिए देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे वेलोसिटी 0 थी, उसके ऊपर में कम है, उसके ऊपर में थोड़ा ज़्यादा है, उसके ऊपर में थोड़ा ज़्यादा है, मतलब ये नीचे वाला जो लेयर है वो खींचते गया है, वो उसके ऊपर वाले में ट्रांसफर कर दे, ऊपर वाला उसको खींचना चाहा, उसको खींचना चाहा, धीरे धीरे ऊपर जाते जाते क्या होता है कि इसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है। धीरे धीरे कितना खींचेगा, हर बार तो थोड़ा कम ही हो रहा है, हर बार थोड़ा कम ही हो रहा है, तो ऊपर जाते से थोड़ा कम हो गया। इसलिए देखिए एक समय के बाद क्या हो गया, वेलोसिटी आपका कांस्टेंट हो गया। मतलब इतने से इतने दूर में आपका ग्रेडियंट क्या है 0 है, और ये आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट यहाँ पे है। वही बात है, वही बात यहाँ पे हो रही है। एक consequence of no slip condition is that all velocity profile must have 0 value with respect to the surface at the point of contact between the fluid and solid surface। वही बात हो रही है। यहाँ पे फिगर एक बनाया है, देखिए ये क्या है कि वेलोसिटी आप कैसे जा रहा है, यहाँ पे कांटेक्ट में आया तो 0 वेलोसिटी एट द सरफेस, क्या है सरफेस पे 0 वेलोसिटी है। तो वही सब है जो मैं बता चुका हूँ। Therefore the no slip condition is responsible for the development of velocity profile। तो नो स्लिप कंडीशन क्या है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेलोसिटी प्रोफाइल। यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि वेलोसिटी प्रोफाइल जो डेवलप होता है किसके वजह से होता है, ठीक है, किसके वजह से होता है वो आपको ध्यान रखना होगा। नो स्लिप कंडीशन होता है उसके वजह से। नो स्लिप कंडीशन कैसे आता है वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। The floor region adjacent to the wall in which the viscous effect are significant is called boundary layer। The velocity gradient। अब देखिए बात यहां पे क्या है, the floor region adjacent to the wall, जैसे यहां पे मैं बताऊं, देखिए ये थ्रू आउट वॉल मान लीजिए है, द फ्लो रीजन एडजेसेंट टू द वॉल, पास में, जो पास का जो रीजन है, पास में जो है इस वॉल के, उसका बात हो रहा है।
एडजेसेंट टू द रीजन, यहां से गया, द फ्लो रीजन एडजेसेंट टू द वॉल, जो वॉल के पास में है, इन विच विस्कस इफेक्ट आर सिग्निफिकेंट इज कॉल्ड द बाउंड्री लेयर। विस्कस इफेक्ट सिग्निफिकेंट क्यों है? एक तो वेलोसिटी का फ्रिक्शन है ही है, बात को ध्यान में रखिए, एक तो फ्रिक्शन है ही है वेलोसिटी लेयर के बीच में, फ्लूइड लेयर के बीच में, ऊपर से क्या आ गया, ऊपर से आपका जो नीचे चिपका हुआ पानी था वो भी उसको रोकना चाह रहा है। एक तो विस्कोसिटी हाई है वाटर में और पहले से, या वाटर मान लीजिए फ्लो हो रहा है तो मैं वाटर का एग्जांपल ले रहा हूं, एक तो हाई है विस्कोसिटी वाटर में, ऊपर से नीचे वाला जो चिपका हुआ फ्लूइड है वो भी क्या कर रहा है, उसके लेयर को खींच रहा है, उसके लेयर को खींच रहा है, उसके ऊपर को खींच रहा है। और वो किसके वजह से? विस्कोसिटी की वजह से। विस्कोसिटी अगर नहीं होता तो अगर स्लिप, मान लीजिए क्या हो जाएगा, वाटर अगर स्लिप कर जाए, एक फ्लूइड दूसरे लेयर के ऊपर स्लिप कर जाए तो क्या ऊपर वाले को रोक पाएगा? क्या नहीं। अगर विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी अगर आप सॉलिड के टर्म में समझो तो फ्रिक्शन है दोनों के बीच में, तभी तो वो रोक पा रहा है ऊपर वाले लेयर को। बात को समझिए आप, तो वही कहना चाह रहा है। तो जितने दूर में ये क्या ये कहना चाह रहा है कि जितने दूर में ये आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट है ना, वेलोसिटी ग्रेडियंट देखिए, इतने दूर में वेलोसिटी ग्रेडियंट है, यहाँ पे इतने दूर में, यहाँ पे इतने दूर में, यहाँ पे इतने दूर में, इसके ऊपर वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं है, ये तो वेलोसिटी सेम है ऊपर से लेकर नीचे तक, तो यहाँ वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो है। लेकिन जितने दूर में वेलोसिटी ग्रेडियंट है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है मतलब यहाँ पे जो विस्कोसिटी जो है लेयर के बीच में, वो रोकने का काम किया है। इसके ऊपर देखिए वो रोकने का काम नहीं किया है। इसके ऊपर अगर रोकने का काम करता तो क्या होता, ये यहाँ भी कम होता, यहाँ भी कम होता, कम होते होते ऊपर की ओर बढ़ता है। मतलब ये कैसे, ये फिगर ऐसे बनता, ये ऐसे बनता, लेकिन ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। तो कहने का मतलब यहाँ पे यही है मोटा मोटी कि विस्कस इफेक्ट क्या करता है, विस्कस इफेक्ट एक लेयर दूसरे लेयर को रोकता है, लेकिन ऊपर वो रोकने में सफल नहीं हो रहा है, ऊपर रोकने में सफल नहीं हो रहा है, नीचे वाले में रोकने में सफल हो रहा है, नीचे वाले एडजेसेंट वॉल के एडजेसेंट में। तो वही बात बोल रहा है कि जहां जहां पे विस्कस इफेक्ट है, विस्कस इफेक्ट मतलब जहां पे फ्लूइड का लेयर एक दूसरे को रोक रहा है जितने दूर तक, उसको क्या बोलते हैं, बाउंड्री लेयर बोलते हैं। तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट रहा कि बाउंड्री लेयर क्या बोलते हैं, कि बाउंड्री लेयर उसी को बोलते हैं जहां तक वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट है। जैसे मैं एग्जांपल आपको दे दूं, यहाँ पे मान लीजिए है, बाउंड्री लेयर ऐसे बनता है, आपने एग्जाम में देखा होगा बहुत सारा। तो यहाँ पे कैसे, यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट ऐसे जाएगा और ऐसे सीधा चला जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट ऐसे जाएगा, ऐसे चला जाएगा सीधे, यहाँ पे ऐसे घूम के ऐसे जाएगा, सीधे चला जाएगा, यहाँ पे भी ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे ऊपर सीधे जाएगा। तो मतलब जितने दूर में ग्रेडियंट है, देखिए यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसके ऊपर वेलोसिटी नहीं चेंज हो रहा है। तो जितने दूर में वेलोसिटी ग्रेडियंट है उतने ही डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, उतने ही लेयर को क्या बोलते हैं, बाउंड्री लेयर बोलते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। another consequences of the no slip condition is the surface drag or skin friction drag, which is the force of fluid exerted on the surface in the flow direction, which is the force a fluid exert on the surface। अब देखिए एक फ्लूइड का भी फोर्स इस पे लग रहा है, मान लीजिए सरफेस है, इसके ऊपर क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है ना भाई, इसके ऊपर तो मान लीजिए पानी इधर की ओर बह रहा है तो फोर्स तो लगाएगा ना लेयर पे, तो वही है, उसको स्किन फ्रिक्शन बोलते हैं या सरफेस ड्रैग बोलते हैं। अब इसी फोर्स की वजह से तो बेड लोड आगे की ओर बढ़ता है भाई। नदी का अगर मैं ले लूं एग्जांपल, तो नदी में जो पानी बहता है, नीचे नीचे जो सीमेंट बहता है बेड पे, किसकी वजह से भाई, इसी फोर्स की वजह से, जो स्किन फ्रिक्शन फोर्स और सरफेस ड्रैग फोर्स की वजह से ही तो आगे बढ़ता है। वही बात है, when a fluid is forced to flow over curved surface। देखिए अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आगे की ओर बढ़ रहा है भाई साहब, तो आपको इतना ध्यान रखना होगा। when a fluid is forced to flow on a curved surface, अब आपका कर्व्ड सरफेस आ गया। सरफेस क्या है ऐसा, पहले तो सीधे था, अभी कर्व्ड ऐसे आ गया। सरफेस कैसा है, कर्व, कर्व टाइप का है। तो फ्लूइड को जब हम क्या बोलेंगे, ऐसे कर्व पे फ्लो करो भैया, ऐसे कर्व पे फ्लूइड फ्लो करो, ऐसे कर्व पे। तो क्या है, वही बात यहाँ पे बोल रहा है, when a fluid is forced to flow over a curved surface,
सच एज अ बैक साइड ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर मान लीजिए है, ग्लास एक मान लीजिए पानी का ग्लास, तो पानी के ग्लास को मान लीजिए ऐसे रख दीजिए, बेड़ा बेड़ी रख दीजिए, लैटरल रख दीजिए, लैटरल डायरेक्शन में, और उसके ऊपर पानी बहाइए ऐसे नीचे से ऊपर तक, तो क्या होगा, वही बात बोल रहा है वो सिलेंडर टाइप का। वैसे ही द बाउंड्री लेयर में नो लॉन्गर रिमेन, बात को समझिए यहाँ पे, द बाउंड्री लेयर में नो लॉन्गर रिमेन अटैच टू द सरफेस एंड सेपरेट फ्रॉम द सरफेस। अब इस पे क्या होगा, अब बाउंड्री लेयर तो यहाँ पे ऐसे बन रहा था भाई, यहाँ पे बाउंड्री लेयर ऐसे बनेगा, बाउंड्री लेयर यहाँ पे मान लीजिए बाउंड्री लेयर यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ, बनना स्टार्ट हुआ, लेकिन यहाँ के बाद क्या है, पानी यहाँ के बाद तो आपका पानी नीचे की ओर गिर रहा है ना भाई, यहाँ ऊपर की ओर चढ़ रहा है तो इतने दूर बाउंड्री लेयर बनेगा, फिर नीचे की ओर गिर रहा है तो यहाँ से बाउंड्री लेयर दूसरा बनेगा, तो वही बात है। और मे भी क्या होता है कि इस वाले जगह को छोड़ के पानी पानी यहाँ से आएगा और डायरेक्ट ऐसे बाहर बाहर ऐसे ऐसे गिरेगा, यहाँ पे चिपकेगा ही नहीं, यहाँ पे चिपकेगा ही नहीं, इसमें चिपकेगा ही नहीं पानी, ठीक है। तो वही बात बोल रहा है कि यहाँ पे क्या है कि आपका बाउंड्री लेयर जो है नो लॉन्गर रिमेन अटैच टू द सरफेस और सेपरेट फ्रॉम द सरफेस, सेपरेट हो जाएगा। आपको पता है पानी को अगर ऐसे बहाएं ऊपर से लेके नीचे तक तो क्या होगा, पानी अगर यहाँ से आप बाहर हैं तो ये ऐसे डायरेक्ट यहाँ गिरेगा, इसमें चिपकेगा ही नहीं पानी, यहाँ पे पानी ही नहीं आएगा। वही बात है, आप ऐसे सोच भी सकते हैं, आपके माइंड में विजुअलाइजेशन फिगर बन रहा होगा। ओके, नो रिमेन फ्रॉम द सरफेस, ए प्रोसेस कॉल्ड द फ्लो सेपरेशन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्लो सेपरेशन। ये फिगर किस में दिया है, फिगर 116 में दिया गया, देखिए यहाँ पे। तो सेपरेशन, अगर आप कर्व के ऊपर एक फ्लो मैंने करवाया यहाँ पे, ये देखिए फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे आपका फ्लूइड आगे की ओर बह गया और यहाँ से देखिए यहाँ पे है ही नहीं है, यहाँ पे है ही नहीं, तो ये क्या होगा, यहाँ से जाना चाहिए था फ्लूइड को ऐसे चिपक के इधर, लेकिन वो बाहर की ओर देखिए सीधे निकल गया, बाहर की यहाँ सीधे निकल गया, तो ये सेपरेशन पॉइंट इसको बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, फ्लो सेपरेशन, एंड वी एम्फसाइज दैट द नो स्लिप कंडीशन अप्लाई एनीवेयर, नो स्लिप कंडीशन अप्लाई एनीवेयर along the surface even downstream of the separation point। तो नो स्लिप कंडीशन आप कहीं भी अप्लाई होगा, ठीक है, वो सॉलिड बस सरफेस एक होना चाहिए और उससे फ्लूइड चिपकेगा, तो नो स्लिप कंडीशन डेफिनेटली, वो तो पानी नहीं जाने देगा क्योंकि चिपक जाएगा, एक लेयर दूसरे लेयर को खींचेगा, तो वही है, पानी तो चिपकेगा ही चिपकेगा, वही बोल रहे हैं यहाँ पे। इवन डाउन स्ट्रीम द फ्लो सेपरेशन इज डिस्कस, चैप्टर 9 में अच्छे से डिस्कस किया गया है, जब मैं चैप्टर 9 में जाऊंगा तो आपसे डिस्कस होगा, लेकिन यहाँ पे मोटा मोटी आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। द फेनोमेना सिमिलर टू द नो स्लिप कंडीशन अकर इन हीट ट्रांसफर। अब देखिए मैकेनिकल वालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। द फेनोमेना सिमिलर टू नो स्लिप कंडीशन अकर इन द हीट ट्रांसफर में भी सिमिलर फेनोमेना होता है। व्हेन टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर आर पाउट इनटू कांटेक्ट, जब कांटेक्ट में लाया जाता है डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर वाले को, एक का 100 है मान लीजिए, एक का 120 है या 50 है, हीट ट्रांसफर अकर सच दैट बोथ बॉडीज एज्यूम द सेम टेम्परेचर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा, हीट ट्रांसफर होने लगेगा, ठीक है, both bodies assume to the same temperature at the point of contact। मतलब जब तक वो सेम टेम्परेचर पे नहीं आ जाएगा, एक जहां पे कांटेक्ट किए हैं बॉडी को, वो ट्रांसफर होता रहेगा। देयरफॉर ए फ्लूइड एंड अ सॉलिड सरफेस हैव द सेम टेम्परेचर, यहाँ पे ये देयरफॉर ए फ्लूइड and a solid surface have the same temperature at that point of contact। अब मतलब क्या है, गर्म पानी को और गर्म लोहे को, गर्म पानी है यहाँ पे और गर्म लोहे को उसमें डालिए, यहाँ पे एक तो पानी है ऑलरेडी, मान लीजिए ठंडा पानी है, लोहार को देखते हैं वो कोई भी चीज़ बनाता है तो ठंडे पानी में डालता है, तो क्या है कि पानी में डालते ही वो क्या हीट को ट्रांसफर होने लगता है, लोहे में से पानी, लोहे का जो गर्माहट है वो पानी में आने लगता है, पानी का ठंडापन इसमें, और थोड़ी ही देर में जल्दी में ठंडा हो जाए। एक बाहर रखिए, बाहर कितना देर में ठंडा होता है, एक ठंडे पानी में डालिए किसी चीज़ को,
तो कितना जल्दी ठंडा होता है, तो वो क्या होता है कि इसका जो ठंडा वाला पार्ट है, इसका जो गर्म वाला पार्ट है वो पानी में आ जाता है, पानी का ठंडा वाला पार्ट उसमें, मतलब ये हीट का ट्रांसफर हो जाता है। तो दिस इज नोन एज नो टेम्परेचर जंप कंडीशन। इसको क्या बोलते हैं? नो टेम्परेचर जंप कंडीशन। चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम लोग देखेंगे द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड फ्लो। अभी थोड़ा मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा फ्लूइड फ्लो का, तो वो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। इसके लिए इतना ही। तो नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड फ्लो पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय।